बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि परीक्षित, इस कलयुग में व्यक्ति की मुक्ति का साधन है क्या? श्वासी श्वासी पर कृष्ण भज, व्रत श्वासी मति को ना जाने या श्वास की आवनियो। इस कलयुग में व्यक्ति की मुक्ति का साधन केवल एक ही है कि व्यक्ति को हर श्वास से परमात्मा का नाम लेते रहना चाहिए। उठते बैठते चलते खाते सोते हर समय भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। यही एक मुक्ति का साधन है। राजा परीक्षित महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है कि परमात्मा का नाम कैसे ले। कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखऊं जहां कृपा निधान। व्यक्ति को कर्म करते करते और भगवान का नाम लेना चाहिए। आप चाहे कोई भी कार्य करो, लेकिन हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। परीक्षित कहते हैं कि महाराज, ये मन को परमात्मा के चरणों में कैसे लगाया? ये मन भगवान के चरणों में लगता नहीं, इस मन को कैसे लगाए परमात्मा के चरणों में? तो सुखदेव मुनि महाराज बताते हैं कि राजा परीक्षित, यदि मन आपको भगवान के चरणों में लगाना है तो आप चार बातों का ध्यान रखें। चार बातें कौन सी? जीतासनो, जीति श्वासो, जीति संगो, जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे, मन संदारिये दिया। यदि मन गोविंद के चरणों में लगाना है तो चार बात ध्यान रखना। जीते आसन, सबसे पहले तो आसन को जीतकर बैठे। जिस आसन पे हम भजन करने के लिए बैठे, जिस आसन पे कथा सुनने के लिए बैठे, तो हमको उसी आसन पे बैठकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। आसन बदलना नहीं चाहिए। आसन हमारा स्थिर होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी देर तो इधर बैठे और थोड़ी देर खड़े होकर दूसरी जगह बैठे। आसन को स्थिर करना सीखे। आसन पे एक जगह बैठ के भगवान की कथा को सुने। जीत आसनो, जीत श्वासो, श्वास को जीत करके बैठे। जीत संगो, संग को जीत कर बैठे। संग हमेशा अच्छे का करे, क्योंकि अच्छे का संग करोगे तो अच्छाई मिलेगी और बुरे का संग करोगे तो बुराई। तो संग हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हमारा मन जो है
परमात्मा के चरणों में लगे। जीत संगो जितेंद्रिया, सारी इंद्रियों को एकाग्रचित करके बैठना चाहिए। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब भगवान का भजन करते हैं, तो सब इंद्रियों को एकाग्रचित करके बैठे, ये भूल जाए कि मैं एक शरीर हूं। बस ये विचार रखे कि मैं एक आत्मा हूं और आत्मा का कल्याण करने का साधन प्रभु का नाम है। ये जो चार बातों को एकाग्रचित करके और मेरे प्रभु की कथा को सुनता है, तो उसका मन निश्चित परमात्मा में लगता है। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव एक बात बताइए, परमात्मा सृष्टि को कैसे बनाते हैं? सृष्टि में कोई दुखी कोई सुखी क्यों है? और आपने इसे भागवत धर्म का उपदेश दिया। ये भागवत धर्म क्या है? ये भागवत किसे कहते हैं?